हेलो गाइस, स्वागत है आपका समर ट्रेंडिंग यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ व्हाट इज ईयर डायग्राम। तो आपने सोचा होगा कभी ना कभी क्लास में बैठे बैठे कभी भी सोचा होगा कि ये हमारा ईयर है। बाहर से हम तो सोचते हैं कि ईयर हमको सुनने में हेल्प कैसे करता है। तो देखिए, ईयर बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और ये एक तरह से हमारी बॉडी के इवोल्यूशन को दर्शाता है कि किस तरह हम लोग का बॉडी इवॉल्व हुआ है। इतनी हार्ड ये क्या इंजीनियरिंग का प्रतीक है ये। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि व्हाट इज ईयर। मैं आपको समझाने वाला हूँ। सबसे पहले तो देख सकते हैं आप कि हाँ, हम लोगों का जो ईयर होता है वो ईयर पहले 3 पार्ट में डिवाइड होता है। आउटर ईयर जो कि यहाँ से शुरू होके यहाँ पे ख़त्म होता है। मिडिल ईयर जो कि यहाँ से शुरू होके यहाँ पे ख़त्म होता है। इनर ईयर जो यहाँ से शुरू होके यहाँ पे ख़त्म आगे भी होता है। यहाँ पे इतना एरिया हुआ है। तो आउटर ईयर की हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं। आउटर ईयर में मेनली जो होते हैं वो है, यहाँ पे जो लिखा नहीं हुआ है लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये है पिन्ना। ये है पिन्ना, ठीक है। तो आप सोचेंगे कि ये पिन्ना क्या होता है। तो पिन्ना इज द आउटर मोस्ट विजिबल पार्ट। जब आप छूते हैं कान को तो आपको सबसे पहले ये दिखता है पिन्ना, आउटर मोस्ट विजिबल पार्ट। और ये कार्टिलेज का बना होता है, तो आप कार्टिलेज को जानते ही होंगे। और ये कप शेप्ड, यानी कि ये कप शेप्ड का होता है। कप के जैसा आकार का होता है। आपने कप तो देखा ही होगा, ऐसे होता है कप। एक सेकेंड, आपने कप तो देखा ही होगा। कप कैसे होता है? ऐसे होता है ना, ऐसे ही टाइप का होता है। ऐसे जो भी मैं ऐसे लिख दिया हूँ, ये कप ऐसे ही शेप का होता है। तो कान इसलिए ये है हॉरिजॉन्टल में, कान होता है वर्टिकल में ऐसे, ठीक है। कप शेप होता है ये। यहाँ से साउंड एंटर करता है। जैसे आप पानी इसमें डालते हैं, जैसे जग है, जग से आप इसमें पानी डालें तो पानी इसके अंदर जाता है। तो वैसे ही साउंड जो है, साउंड इस पिन्ना के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर जाता है, समझे। अब हम लोग देखेंगे कि आगे क्या क्या है। तो नेक्स्ट हम लोग पार्ट पे आते हैं कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ पिन्ना। तो फंक्शंस है मेनली 2। पहला फंक्शन, इट कलेक्ट्स और रिसीव्स। इट कलेक्ट्स और इट रिसीव्स द साउंड वेव्स and it send it to the auditory canal या फिर auditory tube, ठीक है। तो हम लोग आगे देखते हैं कि नेक्स्ट अभी हम लोग ऑडियोटरी ट्यूब के बारे में बात कर रहे हैं। तो ऑडियोटरी ट्यूब होता क्या है? तो ऑडियोटरी ट्यूब, इट इज अ कनेक्टिंग ट्यूब बिटवीन पिन्ना एंड ईयर ड्रम, समझिए। मतलब कि जो पिन्ना होता है उससे जो साउंड जाता है वो जाता है इस ऑडियोटरी कैनल में, और जो ऑडियोटरी कैनल होता है वो साउंड को पहुंचाता है ईयर ड्रम में, समझे। तो ईयर ड्रम के बारे में हम बताने वाला हूँ जल्दी ही। तो दूसरा इसका फीचर है, इट कंटेन्स स्टिकी लिक्विड ईयर वैक्स। तो आप जब अपने कान में उंगली डालते हैं कभी कभी, या फिर अगर आपको कान में से चिपचिपा महसूस होता है, आप अपने अभी जानते होंगे कि हम लोग अपने कान को साफ करते हैं, उसमें से कुछ येलोइश वैक्स टाइप का निकलता है। तो यहाँ पे वो फंसा होता है वैक्स, ये मैं सिर्फ रफ डायग्राम बनाया। ये वैक्स फंसा होता है जो कि जो हार्ड साउंड होता है
उसे बॉडी में एंटर करने से हम लोगों को बचाता है। जो हार्श साउंड होता है, जो हार्ड साउंड होता है, इट प्रिवेंट्स डस्ट से भी ये हम लोगों को बचाता है, ये ईयर वैक्स। फिर उसके बाद कि दूसरा फंक्शन, पहला फंक्शन ये डस्ट से प्रोटेक्ट करता है। अब ये फंक्शन इसका दूसरा क्या है, इट अलाउ साउंड वेव्स टू ट्रैवल थ्रू ईयर ड्रम। अब ईयर है, कलेक्ट कर रहा है तो डायरेक्ट थोड़ी ना ईयर ड्रम पे जाएगा, ईयर ड्रम फट भी सकता है। ईयर ड्रम बहुत थिन मेम्ब्रेन होता है, तो अभी हम लोग उसके बारे में समझेंगे। लेकिन उसको जाने के लिए एक वे भी चाहिए होता है, तो वो वे होता है ईयर ड्रम ऑडियोटरी कैनल के थ्रू, समझे। तो वो देख लेते हैं। तो जो यहाँ से आया, ये पिन्ना से आया, तो पिन्ना से ये जाता है ऑडियोटरी ट्यूब के थ्रू ईयर ड्रम में, समझे। अब आगे हम लोग ईयर ड्रम के बारे में पढ़ते हैं। तो ईयर ड्रम क्या होता है? ईयर ड्रम इट इज़ अ थिन स्किन और मेम्ब्रेन। ये पतला सा एक मेम्ब्रेन या फिर स्किन होता है। तो आपने जैसे ढोलक तो देखा ही होगा, ढोलक वो की बात नहीं कर रहा मैं, ढोलक की बात कर रहा हूँ। ढोलक आपने देखा होगा, ड्रम बीट, ड्रम आपने देखा ही होगा। ऐसे होता है, कुछ ऐसे ही होता है। फिर जो ड्रम होता है उसमें क्या होता है, जो आप देखते हैं ऊपर का, वो ऊपर का पूरा ऊपर से नीचे तक क्या वो भरा होता है? नहीं, वो नहीं भरा होता है। तो फिर क्या होता है ना, जो ये होता है, तो ये एक पतला सा स्किन बना होता है इसके ऊपर। ये जो पतला सा स्किन होता है, इस पे जब हम लोग स्ट्राइक करते हैं तो फिर ये पतला सा स्किन वाइब्रेट करता है। जिस वाइब्रेशन से हम लोगों को साउंड प्रोड्यूस होता है। आपको बताया था मैं पिछले क्लास में, वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो वैसे ही काम करता है ईयर ड्रम। ये साउंड वेव जैसे पिन्ना के थ्रू, ये ऑडियोटरी कैनल के थ्रू यहाँ पहुँचा, यहाँ पहुँचने के बाद ये वाइब्रेट करता है और साउंड की वाइब्रेशन को प्रोड्यूस करता है। इट इज़ लोकेटेड, अब नेक्स्ट का बात करता हूँ कि इट इज़ लोकेटेड इन स्ट्रेच कंडीशन। ये हमेशा खिंचा हुआ पोजीशन में रहता है। आपने अभी ढोलक को देखा होगा, अगर ढोलक का ऊपर वाला स्किन, हल्का सा स्किन नहीं, कोई स्किन कोई प्लास्टिक का भी हो सकता है वो, तो वो अगर हल्का सा नहीं, अगर वो ढीला होगा तो फिर उसको स्ट्राइक करने पे हम लोगों को अच्छा से साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा। अच्छा मतलब कि उसका फ्रीक्वेंसी या फिर उसका इंटेंसिटी ऑफ द साउंड वीक होगा। तो वही फीचर ईयर ड्रम में यूज़ होता है। ये हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने कभी कभी सोचा होगा कि आप पेंसिल डालते हैं या फिर कुछ भी ऐसे नुकीला चीज़ ऐसे कुछ डालते हैं, और अपने कान को साफ़ करने के लिए, ईयर वैक्स को साफ़ करने के लिए आप पूरा अंदर तक चलाते हैं। तो अगर आप इस तरह से करते हैं, यहाँ तक कि आप जो ईयरबड यूज़ करते हैं, जो दो यहाँ पे ईयरबड यूज़ करते हैं, उसे भी आपको यूज़ नहीं करना चाहिए। ये भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल है हम लोग के ईयर ड्रम के लिए। अगर ईयर ड्रम डैमेज हो गया किसी भी तरह से, तो हमें साउंड सुनाई नहीं देगा। हमें बिल्कुल भी साउंड सुनाई नहीं देगा। और इसका ट्रीटमेंट जहाँ तक मुझे पता है अवेलेबल नहीं है, हो भी तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। तो आपको अपने ईयर ड्रम को सावधान रखना पड़ेगा। आपको इसे सॉफ्ट क्लॉथ से आराम से साफ करना पड़ेगा या फिर कॉटन से साफ करना पड़ेगा। वैसे ईयर वैक्स ज़्यादा एक्सेसिव हो जाए तब उसे क्लीन करना चाहिए। अगर वो ज़्यादा एक्सेसिव पेनफुल या फिर कोई ख़राब चीज़, हानियाँ उससे ना हो, तो फिर आपको उसे ज़्यादा क्लीन करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि फिर डस्ट पार्टिकल्स भी अंदर चल जाते हैं। तो बाकी उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अब इसका फंक्शन के बारे में देखते हैं। साउंड वेव स्ट्राइक ऑन द सरफेस ऑफ द ईयर ड्रम टू प्रोड्यूस साउंड। तो अभी आप बोलेंगे कि साउंड वेव जो है ये हम लोगों के ईयर ड्रम में स्ट्राइक करता है। कैसे स्ट्राइक करता है? साउंड वेव तो थोड़ी ना कोई ये है कि बीट बॉक्सर वाला बीट है या फिर ड्रम स्टिक है जिससे को हम लोग स्ट्राइक करने पे साउंड प्रोड्यूस होगा।
जो हम लोग का मेम्ब्रेन होता है इतना पतला होता है, इतना ज़्यादा पतला होता है वो मेम्ब्रेन कि हल्का सा साउंड जैसा चीज़ भी, साउंड एक एनर्जी होता है, एनर्जी होता है साउंड, आप जानते ही हैं एनर्जी, साउंड एक तरह का एनर्जी होता है। तो अगर हल्का सा भी उस पर स्ट्राइक होता है तो वो वाइब्रेट करता है। जैसे कि आप खुद का एक पेपर लिए, उस पर आप फूंक मारिए, जैसे आप फूंक मारेंगे तो फिर वो हल्का सा वाइब्रेट तो करेगा ही, अगर पतला पेपर। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट चीज़ के बारे में बात करते हैं। वो नेक्स्ट चीज़ है ऑसिकल्स। ऑसिकल्स मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। जो ऑसिकल्स होते हैं वो मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। ये देखिए ऑसिकल्स हैं, ये मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, ये और ये है मेलियस। क्या है ये? मेलियस। एक सेकेंड, ये क्या है आप बोलिए? ये क्या है? ये है मेलियस। ये मेलियस है। ये जो है ये इंकस है और ये जो है ये स्टेपिस है। आपको इसके अलग अलग नाम भी मिल जाएंगे, वेरिएशंस भी हो सकते हैं। जैसे कि आपको ये वाला जो मेलियस है ये आपको हैमर मिलेगा, एनविल मिलेगा, ऐसे करके होगा। लेकिन आपको, अगर आपको लेबलिंग अच्छा से याद होगा, आपको सीक्वेंस अच्छे से याद होगा, मेलियस पहले होता है, मैं मेलियस को एम से डिनोट कर रहा हूँ। तो देखिए मेलियस सबसे पहले होता है, तो आप देखिए मेलियस होता है, फिर उसके बाद नेक्स्ट होता है इंकस, फिर उसके बाद नेक्स्ट होता है स्टेपिस। समझिए आप, मेलियस, फिर इंकस, फिर स्टेपिस। ये मेलियस और इंकस और स्टेपिस होता है। तो ये होता है, इनको हम लोग टुगेदर एक साथ कहते हैं ऑसिकल्स। क्या कहते हैं? ऑसिकल्स। क्या? ऑसिकल्स। ठीक है, अब हम लोग इसके फंक्शन के बारे में देख लेते हैं। इट सेंड्स द साउंड वेव्स टुवर्ड्स द इनर ईयर। इट सेंड्स द साउंड वेव टुवर्ड्स द इनर ईयर थ्रू द ओवल विंडो। इट सेंड्स द साउंड वेव्स टुवर्ड्स द इनर ईयर थ्रू द ओवल विंडो। फिर it acts as an amplifier. It acts as an amplifier. Amplifier means that it increases the intensity or the strength of the sound wave. And जो ये साउंड वेव होता है इसको एम्पलीफाई करता है, ताकि देखिए जैसे हम लोग का साउंड वेव है, एंटर कर रहा है। जैसे आप सोचिए कि दूर से कोई आवाज़ आया तो हमारे पास आते आते वो हल्का फीका पड़ जाता है। तो वैसे यहाँ पे भी होता है, वो जैसे दूर से साउंड आया तो आते यहाँ पे फीका पड़ जाता है। तो फिर ये ईयर ड्रम से और यहाँ से एम्पलीफाई होता है ताकि ये आगे और अच्छे से पहुँच पाए। अब नेक्स्ट है सेमी सर्कुलर कैनल। नेक्स्ट है ये सेमी सर्कुलर कैनल। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है हम लोगों के बॉडी का। ये बैलेंसिंग ऑर्गन है, क्योंकि इसमें एक लिक्विड होता है जिसका नाम होता है, एंडोलिम। क्या होता है? एंडोलिम। समझिए आप लोग, ये होता है एंडोलिम। इसमें जो लिक्विड होता है उसका नाम होता है एंडोलिम। फिर से आप बोलिए, क्या होता है? एंडोलिम। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
फिर तो एंडोलिम होता है, जो एंडोलिम होता है वो हम लोगों के बॉडी में, जब हम लोग के बॉडी में जैसे कि हम लोग अचानक से नीचे हो गए या फिर अचानक से खड़े हो गए, तो फिर तो फिर जो ये एंडोलिम होता है ये हम लोग के बॉडी को बताता है कि हम कौन से लेवल पे हैं। एक सेकेंड। हाँ, तो आप देख सकते हैं ये जो सेमी सर्कुलर कैनल होता है इसके अंदर लिक्विड एंडोलिम होता है, जो कि हम लोगों का लेवल डिटेक्ट करता है और हमें बताता है कि हम कौन से लेवल पे हैं, कौन से डायरेक्शन में चल रहे हैं, डायरेक्शन नहीं, कौन से स्टेट में है, लो पोजीशन में है, हाई पोजीशन में है, कहाँ से साउंड आ रहा है, हम लोग का बॉडी से मूव चक्कर आता है ना हम लोग को, इसी का डेफिशिएंसी या फिर डेफिशिएंसी नहीं कह सकते, इसी का गलती होता है कि ये नहीं कर पाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि इसका दूसरा फंक्शन है कि ये कॉइल्ड ट्यूब होता है। कॉइल्ड ट्यूब होता है, क्या होता है? कॉइल्ड ट्यूब होता है, कॉइल्ड ट्यूब। ठीक है, ये कॉइल्ड ट्यूब होता है। ठीक है, जो कनेक्टेड होता है एक साथ, जो एक साथ कनेक्टेड होता है। ठीक है, फिर दे आर अरेंज्ड एट ऑफ अ राइट एंगल, ये राइट एंगल बन रहा है। फिर उसके बाद इट कंटेन्स अ फ्लूइड, जो कि मैंने को बताया एंडोलिम होता है। इट डिटेक्ट्स द रोटेशनल घूमने वाला, गोल गोल घूमने वाला मूवमेंट सर का डिटेक्ट करता है। इट मेंटेन्स द बैलेंस, शरीर का बैलेंस, हम चल रहे हैं, हमारा बैलेंस मेंटेन करता है ये। फिर इट हेल्प्स टू सेंड सिग्नल, ये हमारे साउंड वेव को जब आते हैं तो फिर यहाँ पे सिग्नल सेंड करने में हेल्प करता है। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं कॉक्लिया। इट इज अ स्पाइरल शेप हियरिंग ऑर्गन। इट कंटेन्स अ फ्लूइड एंड हेयर सेल्फ। तो अगर मैं इसको जूम करूं, थोड़ा सा जूम, और अगर हो पाए तो ये जो होता है इसके ऊपर छोटे छोटे बाल होते हैं, बहुत छोटे छोटे, माइन्यूट, माइक्रो हेयर सेल्स होते हैं और इसमें भी वही फ्लूइड होता है जो यहाँ पे होता है। इस पूरे के पूरे से यहाँ पे एंडोलिम होता है। तो अब सोचेंगे ये हेयर क्या होता है, हेयर ये यूज़ क्यों हो रहा है, यहाँ पे हेयर क्या काम में आ रहा है? तो वाइब्रेशन एंटर्स इनटू कॉक्लिया, वाइब्रेशन जो होता है ये एंटर इनटू कॉक्लिया में यहाँ पे एम्पलीफाई हो गया, यहाँ पे साउंड एंटर कर गया, यहाँ पे ट्रैवल कर गया, यहाँ पे वाइब्रेट हो गया, यहाँ पे एम्पलीफाई हो गया, यहाँ पे रोटेशनल मूवमेंट हो गया, यहाँ पे सिग्नल सेंड हो गया। फिर यहाँ पे आके वो क्या करता है, वो करता है वाइब्रेट द फ्लूइड को वाइब्रेट करता है। अब पानी को अगर इसको टंग मार, उसका पानी का ग्लास ले और बाहर से उसको चम्मच से, कांच का नहीं स्टील का, ऐसे उसको मारे, बीट करे, तो फिर उसमें आप देखेंगे बहुत सारा वेव्स प्रोड्यूस हो रहा है, तो वाइब्रेशन ही कह सकते हो उसको। ठीक है, तो उसमें भी, इसमें भी वैसे ही टाइप का कुछ होता है। ठीक है, वाइब्रेशन जो होता है फ्लूइड का, जैसे फ्लूइड वाइब्रेट करता है, इस वाइब्रेशन की वजह से जो हेयर सेल होता है, जैसे आप एक कप ले, ठीक है, उसका बाहर में बहुत सारा ऐसे मतलब कुछ पाउडरी सब्सटेंस लगा दे, पाउडर टाइप का कुछ लगा दे, बहुत स्टिकी नहीं, ऐसे पाउडर कुछ लगा दे उसमें, फिर इसमें पानी भर दे, मतलब पानी भरने के बाद पाउडर लगा के उसमें जोर से टंग मारे,
तो फिर वो जो पाउडर होता है उससे गिरने लगता है। क्यों? क्योंकि वाइब्रेशन उससे भी इम्पैक्ट कर रहा है, उसमें भी एनर्जी भेज रहा है, उसमें भी एनर्जी फ्लो कर रहा है। इसी वजह से वो हेयर सेल्स वाइब्रेट कर रही हैं। तो जो हेयर सेल्स वाइब्रेट करते हैं वो वाइब्रेशन साउंड एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पे ये ध्यान देने की बात है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट होने के बाद कि ऑडियोटरी नर्व में उसका सिग्नल पहुंच जाता है। जो ऑडियोटरी नर्व होता है, ऑडियोटरी नर्व इट रिसीव्स द सिग्नल फ्रॉम द कॉक्लिया एंड सेंड इट टू द ब्रेन। तो जैसे ये कॉक्लिया है, यहाँ से सिग्नल लिया ऑडियोटरी नर्व और पहुंचा देता है ये कहाँ पे? ये पहुंचा देता है ब्रेन में पहुंचा देता है ये। तो ब्रेन हम लोग का कंप्यूटर कि हम लोगों का दिमाग जानते ही हैं, वो हमें पहुंचा देता है। तो आप सुनते अरे आवाज़ आ गया। ठीक है, तो होप सो कि आपको ये वीडियो की मदद से बहुत ज़्यादा आसानी हुई हो इस डायग्राम को समझने में। आप मेरे चैनल को लाइक करिए, एक सेकेंड, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और साउंड पे जाके जब मैं ऑसिकल समझा रहा था तब 3x पे क्लिक करके वो आवाज़ सुनिए और वापस आके मेरा वीडियो एक बार चेक करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।